हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं अभी से लेकर 15 दिनों के अंदर, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खुशियाँ खुशखबरी एंटर करने वाला है। सो रहे पॉजिटिव। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। किसी भी धर्म जाति एक से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो एक कार्ड ऑलरेडी उछल कर आ चुका है, देख लेते हैं। ओके, डबल की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है एंड द चैरियट की एनर्जी। लवर्स का मतलब यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लव ओरिएंटेड ही बात है, तो मैं बता देती हूँ। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अभी से लेकर 15 दिनों के अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ों से एकदम से छूट जाओगे, कुछ चीज़ों से एकदम से खुद को मुक्त कर लोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको दुनियादारी, जिम्मेदारी का समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बेवजह परेशान हो रहे थे, कुछ इंसान को लेकर आप बेवजह जस्ट उनके लिए सोच रहे थे, ठीक है। तो उस इंसान को लेकर सोचना, इतना ज़्यादा सोचना, वो डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर इतना ज़्यादा किसी को लेकर टाइम वेस्ट करना कोई डिज़र्व नहीं करता है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर आप रियलाइज़ करने वाले हो एंड आप कुछ सिचुएशन से, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को एक बेटर प्लेस में स्थापित करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी भी हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द डबल का एनर्जी है। ये एनर्जी बताता है कि आप, ठीक है, अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ के प्रति आकृष्ट होने वाले हो, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत पैशनेटली सोचने वाले हो। वो चाहे आपका कोई काम हो, वो चाहे आपका फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर आप कंसर्स हो जाओ, वो चाहे आप किसी इंसान के प्यार को लेकर कंसर्स हो जाओ, बट ओवरऑल दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्टिंग एनर्जी में आप चले जाओगे किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यस, चाहे आप गेम की साइड से करो या फिर कुछ चीज़ें आपको ख़रीदना है एंड या फिर आप रास्ते से आ रहे हो, जा रहे हो, अचानक से आपको कोई ड्रेस दिखाई दे एंड उस ड्रेस को आप ख़रीदने के लिए बहुत बेताब हो जाओ। हो सकता है उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आपके पास उस टाइम पर ना हो, बट आप 15 दिनों के अंदर डेफिनेटली इकट्ठा कर लोगे एंड उसको ख़रीदने की भी प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बताता है कि इस 15 दिनों के अंदर किसी की तरफ से एक लव प्रपोज़ल, लव ऑफ़र, किसी की तरफ से कुछ गुड कमिटमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ पॉजिटिव, ठीक है, अल्फाज आपको सुनाई देने वाले हैं प्यार मोहब्बत की साइड से, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए आश्चर्यजनक होगा, मिरेकल होगा, ठीक है। तो ये दिखाई दे रही है मुझे। या फिर समय अगर आप भी किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो इट्स ओके, समय बहुत ज़्यादा शुभ है। एंड चाहे आप लव लाइफ की साइड से कैसे भी सिचुएशन में हो, आपके पास आ रही हैं किसी की तरफ से कुछ गुड लव मैसेजेस, कुछ गुड लव ऑफर, प्रपोजल्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़। एंड द चैरियट का बात ये दिखा रहा है, मतलब चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में संतुलित होने वाले हो, ज़िंदगी में बैलेंस पकड़ने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको नेगेटिव राहों में भेजने की कोशिश कर रहा है एंड अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो इंसान कौन है या फिर किस साइड से ये डिमोटिवेशन क्रिएट हो रहा है, लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स का सामना आपको करना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कि उन चीज़ों को जानकर, पहचान कर जस्ट उन सब नेगेटिव चीज़ों से मूव ऑन करते आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखाई दे, ठीक है, एंड पॉजिटिव लोग एंटर करना स्टार्ट कर दे। तो इन 15 दिनों के अंदर नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी बात ये है कि कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएगा जो आपको सही राह दिखाएगा, आपको सही पाथ में ले जाएगा, ठीक है। कोई नया दोस्त, कोई नया पार्टनर आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ओवरऑल नया रिश्ता किसी के साथ आपका जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कोई काम आप फिर से ठीक करने वाले हो सकता है पहले गलत किए थे एंड उसको ही फिर से आप ठीक करना, सही करना चाहोगे, करेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी ज़िंदगी का कुछ काम, ठीक है, कुछ अधूरी चीज़ें। सो लाइफ में फ़्लो आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक लाइफ स्टक था,
लाइफ में ग्रोथ नहीं था, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, नॉट नेसेसरी कि सभी साइड से। हो सकता है कि करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लव लाइफ थमा हुआ था, लव लाइफ अच्छा चल रहा था, करियर थमा हुआ था, दोनों साइड से ही थम गया था चीज़ें। तो एक चीज़ स्टार्ट ज़रूर होने वाला है लाइफ में, फ्लो आपको ज़रूर दिखाई देने वाला है, ठीक है। एंड ये आपके बेहतरीन कुछ डिसीजन एक्शन के दौरान ही होने वाला है। एंड गोइंग फॉरवर्ड देखो, अगर आप इस रास्ते से चलते हो तो सीधा सूरज के पास चले जाओगे, तो अनलिमिटेड पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग की इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है। तो इसके लिए आपने जो रास्ता पकड़ा है ना, मतलब अभी से लेकर 15 तारीख के अंदर आप देखोगे कि सही रास्ते में चल रहे हो, या फिर जो डिसीजन आपने लिया है मन में, अगर ये प्रश्न है कि क्या आप सही जा रहे हो, क्या आप गलत जा रहे हो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पैथ सही है, ठीक है। आगे बढ़ते रहो एकदम से, एंड सही डायरेक्शन में ही आप जा रहे हो। एंड आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि नहीं, कुछ भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको एक बात समझना है कि क्या आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हाँ है तो आप चलते रहो, डोंट वरी, चीज़ें एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, सही होने वाला है। रेमेडी के तौर पर आप सूर्यदेव को सुबह उठकर अर्घ प्रदान करो, ठीक है, जल अर्पित करो, सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी है आपके लिए। साथ में ही शाम के टाइम में शनिवार करके आप पीपल के पेड़ के सामने एक दिया जलाओ सरसों के तेल का, ठीक है, काले तिल के साथ। ये 2 काम आपको करना है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में वैसे ही संतुलित हो जाएगा देन। एंड यस, हर हर महादेव।